चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, या प्रश्नोत्तरक वाक्य क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, तो प्रश्नोत्तरक वाक्य क्या होता है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं परिभाषा भी ना, परिभाषा लिखते हैं फिर, या जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे होता क्या है ना। वैसे असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, वैसे इंट्रोगेटिव भी पढ़ लेंगे। चलो चलिए, a sentence that asks a question is called sentence, ठीक है। a sentence मतलब एक ठीक, अ सेंटेंस मतलब एक वाक्य, ठीक, दैट जो आस्क पूछता है, आ क्वेश्चन एक प्रश्न, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रश्नसूचक वाक्य कहलाता है। एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता हो, क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या लिखेंगे, एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो या प्रश्न पूछने का कार्य करता हो, क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है या प्रश्नसूचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। और इनकी एक पहचान होती है ना, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्या है, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब अब हमको पहचानने में भी आसानी हो जाएगी, जिसके लास्ट में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। पहचानने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन परिभाषा क्या होता है, एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो, ठीक है, या प्रश्न पूछने का कार्य करता हो, क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। पहचानेंगे, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो पहचान लेंगे आराम से। जैसे कहा जाए, व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने ये सेंटेंस इसलिए लिया कि आप, ठीक है, किसी भी क्लास में अभी पढ़ रहे होंगे तो आप इस सेंटेंस से परिचित जरूर होंगे ना, आप इस सेंटेंस से परिचित जरूर होंगे, और इसको बताने में भी आसानी होगी, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो कहते हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो इसमें देखो प्रश्न पूछ रहा है, किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जहां किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाएगा, वहां क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहां क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा, मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे और एक आ जाए, इज ही रीडिंग आ बुक, बस हो गया। और क्वेश्चन मार्क का, इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ देखो पूछने का कार्य कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, किसी से प्रश्न पूछ रहा है। तो जहां किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, वहां क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहां क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखिए, ये जो व्हाट है ये प्रश्नसूचक शब्द है ना, एक प्रश्नसूचक शब्द है, ठीक। और इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मतलब अगर देखा जाए प्रश्नसूचक वाक्य में कौन कौन आता है, तो व्हाट, व्हाई, व्हेन,
और वेयर और हाउ भी आता है। ठीक, और बहुत आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में है, हेल्पिंग वर्ब जितने होते हैं टेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, ना, डू, डज, मतलब और सारे होते हैं, मतलब जितने टेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं सारे आ जाते हैं। तो इसमें देखो एक जो सेंटेंस है ये क्या है, डब्ल्यू एच, वाट से, वाई से, वेयर से, वेन से, वेन है और उसके बाद वेयर है और हाउ। तो हम मोस्टली देख रहे हैं ये पहला जो सेंटेंस है ये प्रश्नवाचक शब्दों से जिसका पहले का अक्षर, पहले का जो दो लेटर है डब्ल्यू एच, इसमें भी क्या है डब्ल्यू एच, इसमें भी क्या है डब्ल्यू एच, इसमें भी क्या है डब्ल्यू एच, ये हमारा क्या है अपवाद रहता है, लेकिन फिर भी इसको डब्ल्यू एच में ही रखा जाता है। ठीक है, इसको किस में रखा जाता है डब्ल्यू एच में, क्योंकि इसके जो गुण होते हैं ये मोस्टली, इसके गुण होते हैं मोस्टली डब्ल्यू एच की तरह ही मैच करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो इज एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाया गया फिर भी प्रश्नसूचक वाक्य बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बनाया गया फिर भी एक प्रश्नसूचक वाक्य बन रहा है। कहने का मतलब ये इज से भी बन सकता, एम से भी बनेगा, आर से भी बनेगा, वाज से भी बन सकता, वर, डू, डज। ठीक, मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको दो तरीकों से बनाया जा सकता है। किन तरीकों से बनाया जा सकता है? दो तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला प्रश्नसूचक शब्दों के द्वारा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा? हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। मतलब ये कहा जा सकता है जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, मतलब हमारा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसके दो प्रकार हो जाते हैं। तो जो पहला रहेगा इसको कहेंगे WH टाइप। पहले वाले क्या कहेंगे? WH टाइप। ठीक, WH टाइप क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत अंग्रेजी सेंटेंस की, ठीक है, अंग्रेजी वाले में, ठीक है, हिंदी वाले में एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत WH वाले क्वेश्चन वर्ड से। ठीक, क्या लिखेंगे? एक ऐसा इंट्रोगेटिव, ठीक, एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत, ठीक, अंग्रेजी वाक्यों में, अंग्रेजी वाक्यों में WH वर्ड से होती है। ठीक, क्या कहलाता है? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत, ठीक, अंग्रेजी वाक्यों में WH वर्ड से होती है, क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग। ठीक, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक, तो यहाँ देखो WH जो वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड है और ये WH जो है ये पहले स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कहा जाए व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? इसमें देखो WH जो वर्ड है ये पहले स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखोगे आप लोग,
चलो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ वाला भी लिख देते हैं ना, किसी का हाउ आर यू, ये भी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी आप लोगों ने बताया कि डब्ल्यू जो हाउ होता है ये डब्ल्यू एस टाइप में ही रखा जाता है। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो क्या करते हो आप, अगर आप लोग लिख लिए हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मिटाकर फिर आगे बताते हैं। ठीक, चलिए। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा जो प्रकार था उसको हम लोग कहते हैं एस आर नो आंसर टाइप। यस आर नो आंसर टाइप। ठीक है, अब यस आर नो आंसर टाइप क्या होता है? ठीक, इसमें जो होगा, अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा होगा, इसकी एक पहचान होती है कि अगर इसमें कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसका जो आंसर दिया जाएगा या तो हाँ में दिया जाएगा या तो ना में दिया जाएगा। मतलब ये तो हम यस में दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा ही जाता है यस आर नो आंसर टाइप। ठीक है, मतलब इसमें जो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर यस और नो में दे देगा। या उसका उत्तर यस होगा या तो उसका उत्तर नो। ठीक, क्या लिखेंगे? एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ नहीं में, जिसका उत्तर केवल ना हाँ या नहीं में दिया जाता है। ठीक, यस और नो आंसर टाइप। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो यस और नो आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस, ठीक, ये एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर केवल हाँ और ना में दिया जाता हो, क्या कहलाता है? यस और नो आंसर टाइप कहलाता है। यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अब एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इज ही गोइंग टू मुंबई। ठीक, इज ही गोइंग टू मुंबई, क्या वो मुंबई, क्या वह मुंबई जा रहा है? ठीक, तो यहाँ क्या है? इज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर कहा जाए क्या वह मुंबई जा रहा है तो आंसर क्या है? तो हाँ या तो ना। तो ऐसे सेंटेंस को किस में रखा गया है? यस और नो आंसर टाइप। ऐसे सेंटेंसेस कहाँ रखा गया है? यस और नो आंसर टाइप। जैसे हैड यू डन योर वर्क, हैड यू डन योर वर्क, क्या आप अपना कार्य कर चुके थे? तो ये तो इसका आंसर आएगा हाँ या तो ना आएगा। तो ऐसे सेंटेंस किसमें रखे जाते हैं? यस और नो आंसर टाइप में। ठीक है, कहने का मतलब जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो क्या होगा? यस और नो आंसर टाइप का सेंटेंस होगा, यस और नो आंसर टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। बस इतना हो गया समाप्त। अब उसके बाद आ जाता है तीसरा सेंटेंस,
जिसको हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। सही हो जाओ, क्या गलत हो रहा हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य, ठीक है, या आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, आपको जो अच्छा लगे वही कहना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ना तो कोई आपका पेपर में नंबर काटेगा और ना ही यही कह सकता है कि ये गलत है। दोनों ही सही है, सब लिखो। ठीक, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें या तो किसी व्यक्ति को आज्ञा दी जाएगी, ठीक, किसी व्यक्ति से आग्रह किया जाएगा, ठीक है, या उसको आदेश दिया जाएगा, आग्रह किया जाएगा, सलाह दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्या रहती हैं? मिली रहती हैं, ठीक है, यही सारी चीजें रहती हैं। तो परिभाषा क्या हो जाता है? परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार लिख कर तब पढ़ते हैं ना। एक बार लिख कर तब पढ़ते तो अपनी आप आ जाए, ठीक है। एक ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, ठीक, एक ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि दिया जाता हो या दिया जाता हो या है, क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाता हो, प्रार्थना किया जाता हो, सलाह दिया जाता हो, सुझाव दिया जाता हो, आदि दिया जाता हो, ठीक है, सारी चीजें दी जाती हो, कुछ ली नहीं जाती, एक इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ब्रिंग, एक मिनट, ब्रिंग ना लिखो, दूसरा लिखो। जैसे कहा जाए प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक पानी या एक गिलास पानी लेकर आए ना, या एक गिलास जल लेकर आए, ठीक, क्योंकि हमको पढ़ते पढ़ते बहुत प्यास लग गई है ना। तो आप लोग भी किसी से पानी मंगवा लीजिए, नहीं आप लोग खुद जाकर ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो इसमें क्या है? आज्ञा नहीं दी जा रहा है, किसी से प्रार्थना करा ना, ये तुमको एक गिलास पानी दे दो ना, एक गिलास क्या दे दो? पानी दे दो। तो यहाँ ये कौन सेंटेंस हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। ये कौन सेंटेंस हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जैसे कहा जाए, ठीक, यही हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे we should not tell a lie, मतलब हम सभी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सभी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है, ठीक, ये हो जाता है पहचानने के लिए, ठीक है, हो गया इतना। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? फिर से एक बार बोल लेते हैं। एक ऐसा सेंटेंस, ये एक ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि दिया जाता हो, क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी लाए। वी शुड, एक मिनट, वी शुड नॉट टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ क्या है? ठीक है, यहाँ भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ क्या है? एक इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, हो गया इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो आगे बताते हैं।
अब पढ़ेंगे ऑप्टेटिव। क्या पढ़ा जाएगा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इच्छावाची वाक्य। क्या कहते हैं? इच्छावाची वाक्य। ठीक, इच्छावाची वाक्य क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अपने हृदय की भावना को व्यक्त किया जाए या अपने मन के विचारों को व्यक्त किया जाए, वही क्या कहलाता है? इच्छावाची वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक ऐसा वाक्य जिसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा को व्यक्त करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा वाक्य जिसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा को क्या करता है? व्यक्त करता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आप चिरायु हो ना। अगर कहा जाए गो टू हेल, हेल ना जाओ, ये नर्क नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। गो टू हेवन, आप स्वर्ग में जाएंगे ना। किसी को नर्क नहीं भेज देगा, सबको स्वर्ग में भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपकी चिरायु, मतलब यहाँ व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहा है। जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं को व्यक्त करेगा वही क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे गो टू हेवन, आप स्वर्ग में जाइए। गो टू हेवन, आप स्वर्ग में, नर्क नहीं भेज देगा। ठीक है, हेल नहीं लिखेंगे। ठीक, अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हम नहीं लिखने वाले। आप फिर से लिखा थे। अब क्या है? पांचवा है। अब कौन सा प्रकार है? पांचवा और लास्ट प्रकार है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस मीन्स क्या होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें अपने ही मन के विचारों को व्यक्त किया जाता है, मतलब लेकिन अचानक से व्यक्त किया जाता है ना। जैसे हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं ना, और रास्ते में भी सांप मिल जाए तो क्या कहेंगे? ये देखो सांप है, लेकिन अरे ये देखो सांप है, ऐसा होता है। मतलब जहां अपने मन के विचारों को अचानक से व्यक्त करें, या हमारे मन या हृदय में अचानक से कोई भाव उत्पन्न हो, तब वहां क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तब वहां क्या होता है? एक्सक्लामेटरी, जहां मतलब हमारे मन के विचार एकाग्र उग्रचित हो जाए या एकाग्र से उत्तेजित हो जाए। ठीक है, या हमारे मन से तुरंत ही चाहेंगे कोई भावना निकले ना। जैसे हम लोग मैच खेल रहे हैं ना, और मैच में क्या होता है? मैच मान लो अटका है पूरी तरह से, ठीक है, ना जीत सकते, ना मतलब ना जीतने की संभावना है, ना हारने की, मतलब दोनों ही बराबर है। और अचानक से क्या लगे? लास्ट बॉल पे 6 रन लग गए, तो क्या होता है? एक खुशी मिल जाती है ना। तो एक उसको व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई शब्द होता है। ठीक, उसको व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई शब्द, जैसे हम लोग कहते हैं हुर्रा। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, एक प्रकार से क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कहने का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने बातों को अचानक से प्रकट करते हैं ना, हृदय में अचानक से कोई भाव उत्पन्न होता है। ठीक, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे मन में अचानक से उत्पन्न हुई भावों को व्यक्त करता है। एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे में या हमारे हृदय में लिखो,
ना हमारे हृदय में अचानक से उत्पन्न हुए भावों को व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है या कहा जाता है? कहलाता है। जैसे कहा जा हुर्रा, HUR, हुर्रा, वी हैव लिख जाओ यार, हैव ऑन द मैच। हुर्रा मतलब खुशी है, वी हैव ऑन द मैच, हम सभी मैच जीत चुके हैं। उसके बाद जो ब्रेवो, शाबाश, यू ना, प्लेड डन, तुमने अच्छा खेला। एक मिनट, यू प्लेड वेल लिखो, तुमने बहुत अच्छा खेला, ये अच्छा खेला। यहाँ देखो ब्रेवो है, हुर्रा है, ठीक। ये क्या कर रहा है? एक्सक्लेमेटरी एक प्रकार सेंटेंस है, मतलब जैसे कहीं ब्रेवो लगा है, हुर्रा लगा है, ठीक है, एलॉस लगा है, ठीक। जैसे कहा जाए एलॉस, ALAI, एलॉस, शी इज डाइड, ही इज डाइड, मतलब दुख है कि वह मर गया, ठीक। मुझे दुख है, मतलब मुझे नहीं, या किसी जिसके घर मरे गए, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कहा जाए एलॉस ही डाइड, वह मर गया, मतलब दुख है कि वह मर गया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त। सेंटेंस क्या हो जाता है? पूरी तरह से समाप्त, ठीक है। द एंड, समाप्त। अब आप लोगों की एक जरूरी सूचना, ठीक है। सूचना क्या है? जैसे आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। आप 10 तक किसी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11, 12 में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स का, ठीक, कोई भी टॉपिक हो केमिस्ट्री का, और कोई भी टॉपिक हो मैथ्स का, ठीक। ये हो जाएगा 11, 12 के लिए। कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इसी वीडियो में आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में जा करके, तो आप लोगों को वो वीडियो जल्द से ही मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी अगर आपको 9, 10 मतलब उसके नीचे वाले, ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7, 8 या 9, 10 किसी में भी हो, बस टॉपिक का नाम आप लोग, टॉपिक नेम पिन कर देना, बस टॉपिक नेम कमेंट बॉक्स में जाकर पिन कर देना। आपको गारंटी है अगले दिन वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी हमारे प्ले, ठीक, इसमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप इसको जाकर प्ले कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, धन्यवाद।